हेलो एंड वेलकम टू शतायु आयुर्वेदा। यस, बस ख़त्म ही हो गई है मेरी कॉफ़ी। नहीं, ये वीडियो कॉफ़ी के ऊपर नहीं है। यस, कॉफ़ी पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, बट मैं कॉफ़ी ज़्यादातर तभी पीती हूँ जब काम करने का थोड़ी सी एनर्जी मेरी डाउन हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम कॉफ़ी पर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि बात करेंगे आयुर्वेद में बताई गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण थेरेपी के बारे में, जो है पाद अभ्यंग थेरेपी। पाद अभ्यंग का मतलब होता है गर्म तेल से पैर के तलवों की मालिश की जाना। आयुर्वेद में इसका विशेष महत्व है। दिनचर्या का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सिर्फ 5 मिनट पाद अभ्यंग करने से आपको काफ़ी ज़बरदस्त इसके फायदे मिलते हैं। सिर से लेकर पैर तक आपको मिलता है बेहतरीन स्वास्थ्य। आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसे इस क्रिया को यूज़ करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। सिर से लेकर पैर तक अपने स्वास्थ्य को किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ये भी जानेंगे इस क्रिया को करने का सबसे सही समय कौन सा होता है, किस तरह से इसे करना चाहिए और इसे करते समय किन बातों का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। मैं हूं वैद्य सोनल और आप देख रहे हैं शतायु आयुर्वेदा। आयुर्वेदा को और अधिक गहराई से जानने और समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। पाद अभ्यंगश्च तत्स्थैर्य निद्रा दृष्टि प्रसाद कृत पाद सुप्ति श्रम स्तंभ संकोच स्फुटन प्रणुत। आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश में पैर में तेल लगाने के ये गुण बताए गए हैं, जिसका अर्थ है अगर हम नियम से हर रोज सिर्फ 5 मिनट अपने पैर के तलवों पर तेल मालिश करेंगे तो इससे हमें मिलेंगे ये सभी फायदे, जैसे पैरों में दर्द का होना, पैरों में सुन्नपन आ जाना, पैरों में जकड़ाहट यानी कि स्टिफनेस का आ जाना। ये सभी समस्याएं पैरों में तेल लगाने से दूर हो जाती हैं। आयुर्वेद में कहा गया है पैरों में तेल लगाने से सिर्फ पैर ही नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर की थकान दूर हो जाती है और आपका शरीर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। बड़ों से लेकर बच्चों तक आजकल स्ट्रेस हर किसी को है। हर कोई परेशान है मेंटल स्ट्रेस से, और ये क्रिया यानी कि पाद अभ्यंग करने से आपकी शारीरिक थकान ही नहीं बल्कि आपकी मानसिक थकान भी दूर होती है। और जिन लोगों को नींद नहीं आने की समस्या है उन लोगों में एक अच्छी और गहरी नींद लाने में काफी मदद करती है ये क्रिया। आज के समय में लोग नींद लाने के लिए काफी ज्यादा, मैंने देखा है, मेडिसिन पर डिपेंड हो चुके हैं। जब तक दवाई नहीं खाएंगे तब तक उन्हें नींद नहीं आएगी। तो अगर इस तरह की समस्या आपको भी है तो आप इस क्रिया को जरूर ट्राई करें। पाद अभ्यंग करने से आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है। कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है जिसमें लंबे समय तक बैठना पड़ता है। इन दोनों ही केसेस में सबसे ज़्यादा झेलते हैं हमारे पैर। पैरों में दर्द का होना, पैरों में सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाना, पैरों में जकड़ाहट, एक स्टिफनेस का आ जाना। इसके अलावा जब पूरा दिन भर काम करने के बाद हमारा शरीर थक कर चूर हो जाता है, इस थकान को, इन सभी समस्याओं को दूर करता है पाद अभ्यंग। आजकल लोग सिर्फ शरीर या मन से नहीं थकते हैं बल्कि सबसे ज्यादा थकती हैं हमारी आंखें। स्क्रीन टाइम के बढ़ जाने की वजह से जो सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है वो पड़ता है हमारी आंखों पर। और आपको ये जानकर जरूर आश्चर्य होगा, पैर के तलवों पर तेल लगाने से आपकी आंखों की थकान, आंखों में आई ड्राइनेस भी दूर होती है, और ऐसा हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ कहते हैं। और क्या आप जानते हैं आयुर्वेद में पाद अभ्यंग के बारे में क्या कहा गया है? कहा गया है जो भी मनुष्य पाद अभ्यंग करता है यानी अपने पैर के तलवों पर तेल लगाता है हर रोज, उस मनुष्य के पास बीमारियां इसी तरह से नहीं आती हैं जिस तरह से गरुड़ के पास सर्प नहीं आता है। पैरों में तेल लगाने से आपके पूरे शरीर को पोषण मिलता है, आपका शरीर रिलैक्स होता है, आपका रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, तनाव कम होता है। इसलिए हर रोज सिर्फ 5 मिनट पाद अभ्यंग के लिए जरूर निकालें। इसे करने से आप कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे से भी बचे रहते हैं। चलिए समझते हैं इसे करने का सही तरीका क्या है और किस समय पर आपको पाद अभ्यंग करना चाहिए।
पाद अभ्यंग आपको करना कैसे है, देखिए वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपने पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लें। साफ करने के बाद आप तिल का तेल या सरसों का तेल में से कोई भी एक ले लें और उसे हल्का गरम कर लें। गरम करने के बाद आप इस तरह से बैठ जाएं। अगर आप अपने आप कर रहे हैं, बैठने के बाद पहले आप एक पैर के तलवे पर हल्के से तेल को अपने हाथों में लेकर इस तरह से रब करें और रब करने के बाद आप उसे अपने पूरे पैर के तलवे पर इस तरह से अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद आपको उसको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए इस तरह से आपको मसाज करनी है, हल्का सा प्रेशर देना है। इस तरह से आप ऊपर ले जाकर करें। इसके बाद आपको सर्कुलर अपने हाथ की इस तरह से मुट्ठी बनाएं और मुट्ठी बनाकर इस तरह से सर्कुलर मोशन में आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से आपको करना है, नीचे से प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ इस तरह से ले जाना है, या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से रब करना है, ये प्रेशर देना है और ये सर्कुलर मोशन में करना है और बस हो गया। पाद अभ्यंग एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसे आप किसी दूसरे से भी करा सकते हैं या फिर आप अपने आप भी कर सकते हैं। मैं हर रोज पाद अभ्यंग अपने आप ही करती हूँ। पाद अभ्यंग या तो आप सुबह के समय करें, यानी अपने मॉर्निंग रूटीन में आप इसे शामिल करें, या फिर सोने से पहले आप इसे कर सकते हैं। इसके लिए किस तेल का आपको यूज करना है, तो तिल का तेल या फिर सरसों के तेल से आप पाद अभ्यंग कर सकते हैं। आपको इस क्रिया के लिए किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी तरह की मशीन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसे अपने आप अपने हाथों से भी आराम से कर सकते हैं और ऐसा करने पर भी आपको इसके सभी गुण, इसके सभी बेनिफिट आपको मिलेंगे। आयुर्वेदिक ग्रंथ इसमें क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश में लिखा हुआ है, पैरों में तेल लगाने के गुण। पैरों में तेल लगाना पैरों की स्थिरता, निद्रा, नेत्र की प्रसन्नता यानी निर्मलता करता है। पैरों का सुन्न हो जाना, थकावट, जकड़ जाना, संकुचित हो जाना, पैरों का फटना, इन सभी को दूर करता है। शरीर के थक जाने पर पैरों में तेल की मालिश कराने से रोग इस भांति पास नहीं आते जैसे गरुड़ के पास सर्प नहीं आते। तो ये लिखा हुआ है आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश में, पैरों में तेल लगाने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आखिर पैर के तलवों पर तेल लगाने से हमें इतने आश्चर्यचकित रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, आयुर्वेद में वर्णन आया है मर्म का। हमारे शरीर में टोटल 107 मर्म होते हैं। मर्म स्थल वो प्रदेश होता है जहां पर एक शिरा दूसरी शिरा से, एक स्नायु दूसरे स्नायु से, एक संधि दूसरी संधि से जुड़ती है, उसे मर्म स्थल कहते हैं। और इन्हीं मर्म स्थल में मनुष्य के प्राण रहते हैं। शरीर के अलग अलग पार्ट में अलग अलग मर्म होते हैं। पैर में 22 मर्म होते हैं, जिनमें से 2 मर्म हमारे पैर के तलवों में होते हैं, जिन्हें तल मर्म कहा जाता है। जब हम नियमित रूप से पैर के तलवों की मालिश करते हैं, उससे ये मर्म सक्रिय हो जाते हैं और हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी इन मर्मों से होते हुए बाहर हो जाती है और हमारा शरीर पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाता है और हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। और यही पॉजिटिव एनर्जी हमारे पूरे शरीर में संचरित होने लगती है और हमारे शरीर के हर एक फंक्शन को बेहतर बनाने का काम करती है। तो आज से आप भी अपनी दिनचर्या में सिर्फ 5 मिनट का समय जरूर निकाल कर पाद अभ्यंग करें। या तो आप सुबह के समय या फिर सोने जाने से पहले इस क्रिया को करें। अच्छा, पाद अभ्यंग अगर आप कर रहे हैं तो 1-2 बातों का बस ध्यान रखें। जैसे जब आप तेल मालिश करें अपने पैर के तलवों पर, तो उसके बाद 1 या 2 घंटे तक आप पानी नहीं लगाएं अपने पैरों में। दूसरा, अगर आपको सर्दी लगी है, बुखार है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, कोल्ड कफ है, तो उस दौरान भी पाद अभ्यंग नहीं करना चाहिए। बारिश के मौसम में पाद अभ्यंग करने से बचें। इंडाइजेशन है, अजीर्ण की शिकायत है, लूज मोशन है, पाचन गड़बड़ है अगर आपका, तो भी पाद अभ्यंग नहीं करना चाहिए। किसी तरह का कट है, वूंड है या किसी तरह की चोट लगी हुई है पैर में, उस टाइम पर भी पाद अभ्यंग नहीं करना चाहिए। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। जो नए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। इसी तरह की आयुर्वेदा से रिलेटेड वीडियोस के लिए मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।